सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस कोरोना संकट में आप लोग विद्यालय नहीं आ सकते, इसलिए विद्यालय ने आपके लिए ऑनलाइन शिक्षण कार्य प्रारंभ किया है। तो आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 NCERT पाठ संख्या 3 सवैये, जो कि काव्य खंड से उद्धृत है, आज उसके हम प्रथम मॉड्यूल का अध्ययन करेंगे। तो आज हम एक ऐसे कवि की रचना के बारे में जानने जा रहे हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। वे थे रसखान जी। चलिए कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका नाम रसखान था और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये इस्लाम धर्म के मतावलंबी थे और इनका जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के पास हुआ था। इनके गुरु का नाम स्वामी विट्ठलनाथ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका इत्यादि हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और अलंकारिकता से परिपूर्ण है। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए इनके सवैये का अध्ययन करते हैं। मनुष्य हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, हरे पाहन हो तो वही गिरी को, जो किया हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो इस सवैये के माध्यम से रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो, और यदि मेरा जन्म किसी पत्थर के रूप में हो या मैं किसी पक्षी के रूप में बनूं, तो हर हालत में, हर परिस्थिति में मुझे भगवान श्री कृष्ण की सानिध्यता मिलनी चाहिए। मैं उनके पास रहना चाहता हूं। तो कवि कहता है कि मनुष्य हो तो वही रस खानी। रसखान जी कहते हैं कि यदि हे प्रभु मैं मनुष्य बनूं, यदि मैं मनुष्य बनूं तो कहाँ वास करूं, कहाँ निवास करूं? ब्रज और गोकुल गांव के ग्वाल वालों के मध्य में। ग्वारन माने ग्वाल वालों के मध्य में। और हे प्रभु यदि मैं पशु बनूं, यदि मैं गाय बनूं, तो कहाँ पर बसो मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। मैं नंद बाबा की गायों के मध्य में, मझारन माने मध्य में मेरा जन्म हो। और हे प्रभु यदि मैं पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मैं पाहन बनूं, पत्थर बनूं, तो मेरा जन्म उसी पर्वत पर हो जिसे हरिछत्र पुरंदर धारण, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने, पुरंदर माने देवराज इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए धारण किया था। कहने का आशय यह है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में निवास कर रहे थे, उस समय देवराज इंद्र कुपित होकर के घनघोर वर्षा किया और जिससे पूरा गोकुल वृंदावन जलामग्न हो गया। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी भक्तों की रक्षा के लिए
गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की पूजा बंद करवा करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी, इसलिए उन्होंने ही उस पर्वत को उठा करके अपने भक्तों की, अपने ग्वाल बालों की रक्षा की। तो उसी और अंत में देवराज इंद्र वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से अपनी गलती की माफ़ी मांग करके अपने मान को भंग करवाया था। तो इस प्रकार से, और आगे कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि जो खग हो तो, और यदि मैं खग बनूं, पक्षी बनूं, तो मेरा वास कहाँ हो? कालिंदी कूल कदम्ब की डार में। यानी कि कालिंदी माने यमुना नदी के कूल माने किनारे पर, कदम्ब के वृक्षों पर मेरा निवास हो, और वहीं पर मैं चाहूँगा जिससे भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर बांसुरी बजाएंगे तो उनकी उस मधुर ध्वनि का, उस बांसुरी का मैं श्रवण करूँगा, आनंद उठाऊँगा। तो कहने का आशय कवि का यह है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रसखान जी इतने लीन थे कि वे कहते हैं कि यदि उनका जन्म किसी भी रूप में हो तो वे उनके सन्निकट ही रहें। वे कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के मध्य में ग्वाल बालों के रूप में जन्म लूं, और हे प्रभु, यदि मैं पशु बनूं तो मेरा निवास नंद बाबा की गायों के मध्य में हो, और हे नाथ, रसखान जी कहते हैं कि हे नाथ, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पर रहूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण किया था। अंत में रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा निवास उसी यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर हो, जहां पर आप बैठ करके बांसुरी बजाया करते हैं। तो आज आपने क्या सीखा? हम चलते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, रसखान जी भगवान श्री कृष्ण का ही सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? रसखान जी भगवान श्री कृष्ण का ही सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? आपके विकल्प हैं: का, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे; ख, क्योंकि वे उन्हें गायों से प्रेम था; ग, क्योंकि उन्हें पर्वतों से लगाव था; घ, क्योंकि वे यमुना नदी के किनारे रहते थे। तो आपका सही विकल्प है क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, पुरंदर किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं: क, विष्णु; ख, शिव; ग, इंद्र; घ, कृष्ण। तो आपने सही विकल्प पर का चुनाव कर लिया होगा। जी हाँ, आपका विकल्प ग सही है, इंद्र। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, रसखान जी गाय के रूप में किसकी गायों के बीच में रहना चाहते हैं? रसखान जी गाय के रूप में किसकी गायों के बीच में रहना चाहते हैं? आपके विकल्प हैं: का, नंद बाबा; ख, वासुदेव जी; ग, देवराज इंद्र; घ, उपर्युक्त सभी। तो आपका सही विकल्प का है नंद बाबा। वह नंद बाबा की गायों के मध्य में पशु बनकर के रहना चाहते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, रसखान जी भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य किस किस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं? आपके विकल्प हैं: क, ग्वाल बालों के रूप में; ख, नंद बाबा की गायों के रूप में; ग, गोवर्धन पर्वत के पत्थरों के रूप में; घ, उपर्युक्त सभी। जी हाँ, आपने अनुमान लगा लिया होगा। तो आपका विकल्प घ सही है, उपर्युक्त सभी। अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है: आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं और क्यों? हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।